नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको 10 ऐसे कॉमन फूड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम हेल्दी मानते हैं, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा अनहेल्दी होते हैं। आज हम दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर या समोसे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन फूड्स की बात करेंगे जो कि हम सोचते हैं कि यार यह तो घर का खाना है, यह तो नेचुरल है, इससे क्या ही नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यही खाने अक्सर हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज की यह जानकारी खास तौर से उन लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि 35 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं, या जिनकी फैमिली में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों की हिस्ट्री है, या फिर जिनका वजन बढ़ता जा रहा है। नई नई बीमारियां घर करने लगी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार कि प्रॉब्लम है कहां पर। चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप यह समझ पाएंगे कि जो खाना आप रोजाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं, उसे आपको खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 10 फूड्स के बारे में जो कि लगते तो हेल्दी हैं लेकिन असल में अनहेल्दी हैं। नंबर 10 पर आता है फ्रूट जूस। और यहां सिर्फ पैकेज्ड फ्रूट जूस नहीं, बल्कि मैं फ्रेश फ्रूट जूस की भी बात कर रहा हूं जो आप दुकान से ताजा बनवा कर पीते हैं। फ्रूट जूस का एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन है हमारे देश में। सुबह सुबह एक गिलास ऑरेंज जूस या मौसमी का जूस या मिक्स फ्रूट जूस और हमें लगता है कि हम दुनिया का सबसे हेल्दी फूड ले रहे हैं। लेकिन जब हम फ्रूट को जूस बना देते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो देते हैं, और वो चीज है फाइबर। फाइबर वो चीज है जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। जूस में फाइबर लगभग ना के बराबर होता है और शुगर लिक्विड फॉर्म में सबसे ज्यादा तेजी से ब्लड स्ट्रीम में जाती है। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रूट खराब होते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि फ्रूट को चबाकर खाना और फ्रूट को जूस निकालकर पीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक और प्रॉब्लम यह है कि जूस के केस में क्वांटिटी का अंदाजा हमें नहीं लगता। 3 या 4 ऑरेंज आराम से एक गिलास जूस में चले जाते हैं, लेकिन आप कभी भी बैठकर 3-4 ऑरेंज ऐसे ही नहीं खाते। इसलिए फ्रूट जूस पीने से वेट, शुगर या फिर बेली फैट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, और इसीलिए बेटर ऑप्शन है कि आप पूरा फ्रूट खाइए, जूस नहीं। नंबर 9 पर आते हैं इंस्टेंट ओट्स या फिर फ्लेवर्ड ओट्स। दोस्तों, ओट्स को हम एक परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट मानते हैं, और सच यह है कि ओट्स एक्चुअल में एक अच्छी चीज है, कोई गलत फूड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इंस्टेंट और फ्लेवर्ड ओट्स के साथ होती है। इंस्टेंट ओट्स हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जब हम उनमें ऊपर से बनाना, हनी, डेट्स या फिर शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो ब्रेकफास्ट हेल्दी नहीं रह जाता, बल्कि एक शुगर हैवी मील बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं तो ओट्स खाता हूं फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। इसकी असल वजह यही है कि वह इग्नोरेंस के चलते हाईली प्रोसेस्ड इंस्टेंट ओट्स या फिर फ्लेवर्ड ओट्स खा रहे होते हैं। तो अगर आपको ओट्स खाने ही हैं तो स्टील कट ओट्स खाइए। ये मिनिममली प्रोसेस्ड होते हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं। या फिर आप चाहे तो रोल्ड ओट्स भी खा सकते हैं। ये स्टील कट ओट्स से थोड़े से ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, बट स्टिल नॉट बैड लाइक इंस्टेंट ओट्स और फ्लेवर्ड ओट्स। दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कौन सी होम रेमेडी लें, कौन सी आयुर्वेदिक दवा लें, कौन सी एक्सरसाइज करें और किस तरह की डाइट को फॉलो करें, तो अब आप अपने ये सारे कंफ्यूजन प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस के जरिए दूर कर सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म फिल करना है जिसमें कि अपनी पूरी प्रॉब्लम्स लिखकर हमें सेंड करनी है। मैं आपकी प्रॉब्लम को खुद पर्सनली एनालाइज करूंगा और आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको जानना जरूर चाहिए, ताकि आप अपने डिजीज से सही तरीके से लड़ सकें और पॉसिबली उससे छुटकारा भी पा सकें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह एक पेड सर्विस है, लेकिन कॉस्ट हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है ताकि आप में से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नंबर 8 है ब्राउन ब्रेड। दोस्तों, ब्राउन ब्रेड का नाम सुनते ही हमें लगता है कि हम व्हाइट ब्रेड से कई गुना ज्यादा हेल्दी एक बहुत ही बढ़िया सी कोई चीज खा रहे हैं।
लेकिन सच यह है कि मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर ब्राउन ब्रेड्स सिर्फ नाम की ब्राउन होती हैं। उनमें रिफाइंड फ्लोर होता है और बस कलर जो है वो ब्राउन करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल डाइस या कलर्स वगैरह उसमें डाल दिए जाते हैं। और होल व्हीट जो है वह सिर्फ नाम मात्र के लिए उसमें होता है। यानी एसेंशियली ब्राउन ब्रेड भी 80 से 90% मैदा ही है। और इसीलिए इसे हेल्दी समझकर व्हाइट ब्रेड की जगह खाना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी है। वैसे ब्रेड खाना गलत नहीं है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की एक 100% आटा बेस्ड जो ब्रेड मिल जाए तो आप उसे खा सकते हैं। लेकिन हेल्दी समझकर इसे रोज रोज खाना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। नंबर 7 पर है दही। नहीं नहीं, नॉर्मल घर का जमा हुआ फ्रेश दही नहीं, बल्कि फ्लेवर्ड फ्रूट दही या फिर स्वीट लस्सी जो कि मार्केट में पैकेट्स में मिलते हैं। यह बात सही है दोस्तों कि दही जो है वो गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन जब दही के नाम पर फ्रूट दही, फ्लेवर्ड योगर्ट या फिर स्वीट लस्सी ली जाती है तो वह दही कम बल्कि डेजर्ट ज्यादा बन जाता है। यानी प्रॉब्लम दही में नहीं है, प्रॉब्लम है उसमें एडेड शुगर की वजह से। वैसे अगर आप प्लेन दही लेते हैं और उसमें थोड़ा सा फ्रूट खुद काटकर ऐड कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दही में चीनी डालकर खाना, मीठी लस्सी बनाकर पीना या फिर फ्लेवर्ड दही जो कि पैकेट्स में आजकल मिलता है, वो अगर आप डेली खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 6 नंबर पर आते हैं स्मूदीज और शेक्स। दोस्तों, स्मूदीज और शेक्स का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। जब हम फ्रूट्स को कट करके चबाकर खाते हैं तो बॉडी को संतुष्टि यानी कि एक सेटाइटिटी का सिग्नल मिलता है। लेकिन जब हम फ्रूट को स्मूदीज बनाकर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो ये सेटाइटिटी वाला जो सिग्नल है ये वीक हो जाता है। इसलिए स्मूदीज या फिर शेक बुरी चीज नहीं है, लेकिन रोज रोज और ज्यादा क्वांटिटी में स्मूदी को पीना, शेक्स को पीना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खासतौर से जब आप उसके अंदर हनी, डेट्स, शुगरी या फिर चॉकलेटी सिरप्स वगैरह डाल देते हैं या चीनी ऐड कर देते हैं तो यह काफी ज्यादा अनहेल्दी बन जाता है। अगर आपको स्मूदीज पीनी है तो कम क्वांटिटी में, कम मीठी और किसी हाई प्रोटीन फूड के साथ पीनी चाहिए ताकि ब्लड शुगर आपका बैलेंस रहे, एकदम से ना बढ़े। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तब तो मैं कहूंगा कि आपको स्मूदीज और शेक्स बिल्कुल ही नहीं पीने चाहिए। नंबर 5 पर आते हैं पैकेज्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कि म्यूजली, ग्रेन्युला, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस और इस तरह की दूसरी चीजें। ब्रेकफास्ट सीरियल्स और म्यूजली को हम लोग सभी जो हैं वो हेल्दी मानते हैं और उनके एड्स में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि इसे खाएंगे तो एक हफ्ते में वजन कम हो जाएगा, कमर पतली हो जाएगी, आपका कोई स्पेशल डे है तो इस चीज को खाइए, उस चीज को खाइए। ऐसे एड्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जो काफी ज्यादा मिसलीडिंग होते हैं। लेकिन अगर आप लेवल देखेंगे तो कई सारे सीरियल्स के अंदर शुगर का अमाउंट शॉकिंगली हाई होता है। साथ ही ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आते हैं और इसीलिए इन्हें खाने से शुगर लोड जो है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता है और ओवरऑल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। एक और इंपॉर्टेंट इशू यह होता है कि आप जब इन्हें खाते हैं तो इनका पोर्शन साइज कई बार कंट्रोल नहीं होता है। यानी अक्सर हम लोग और हमारे जो बच्चे हैं इनको जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। यानी अगर कोई पैकेट 30 ग्राम सर्विंग बोलता है तो प्रैक्टिकली कोई भी इसको फॉलो नहीं करता और टेस्ट के चक्कर में अक्सर ओवर ईट कर लेता है। इसलिए इन्हें कभी कभी लेना तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन इनको हेल्दी मानकर इनके एड्स से इंस्पायर होकर डेली इनकी हैबिट बनाकर खाना यह बहुत ही गलत है। नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और आई एम श्योर आप सभी लोग इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि यार शुगर मत लो, शुगर बुरी होती है, हनी ले लो। हनी जो है यह नुकसान नहीं देता है। लोग मानते हैं कि हनी और गुड़ जो है वह नेचुरल है और इसीलिए इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नेचुरल होने का मतलब यह नहीं होता है कि हर एक चीज सेफ है। अल्टीमेटली ये दोनों चीजें जो हैं यह भी शुगर ही हैं और बॉडी शुगर को शुगर की ही तरह ट्रीट करती है। इसलिए अगर दवा के तौर पे थोड़ा बहुत या कभी कभी आप इसका यूज कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन रोज रोज इस चीज को यानी हनी को या गुड़ को अच्छा समझकर ज्यादा क्वांटिटी में या हर एक चीज में डालकर लेना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ सकता है, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और इवन डायबिटीज के केस में भी यह काफी ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। नंबर 3 पर हैं
ऐसे फूड्स जिन पर लिखा होता है लो फैट या फिर लो कैलोरी स्नैक्स। दोस्तों, लो फैट बिस्किट्स, खाखरा, डाइट नमकीन, ये सभी चीजें सुनने में तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, देखने में भी अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन लो फैट का मतलब अक्सर हाई रिफाइंड कार्ब्स होता है, और रिफाइंड कार्ब्स और सॉल्ट क्रेविंग्स को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर कोई एग्जॉटिक स्नैक या डेजर्ट पे आपको यह लिखा हुआ दिखता है कि यह लो फैट है, लो कैलोरी है या डाइट फूड है, तो बेहतर है कि आप इससे 10 हाथ की दूरी पर रहें, क्योंकि अक्सर एक चीज को कंपनसेट करने के लिए इसमें दूसरी चीज बढ़ा दी जाती है ताकि टेस्ट बरकरार रहे, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। नंबर 2 अगेन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, पोटैटो एंड व्हाइट राइस। दोस्तों, हाई कार्ब फूड्स जैसे कि व्हाइट राइस और पोटैटो यानी आलू, यह जो है हर एक के घर में बहुत ही ज्यादा बनते हैं। हर दूसरे दिन या किसी किसी के यहाँ तो रोजाना ही आलू की सब्जी बनती है, चावल वगैरह खाए जाते हैं, और ये दोनों ही चीजें हाई कार्ब्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब अकेले खाए जाते हैं या फिर ज्यादा खाए जाते हैं तो ब्लड शुगर इसकी वजह से तेजी से बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और इवन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी इससे धीरे धीरे बढ़ावा मिलता रहता है। इसलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, कार्ब्स के साथ फाइबर जरूर ऐड कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी फैट भी लीजिए, और दाल, दही, पनीर, एग्स, इस तरह के हाई प्रोटीन फूड्स को भी अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। यह सोच रखना कि वेज इज ऑलवेज सेफ, यह एकदम गलत सोच है। इसलिए ऐसे वेजिटेबल्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, इन्हें आपको लिमिट में रखना चाहिए, और हमेशा प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स के साथ पेयर करके ही इनको आपको खाना चाहिए। एंड फाइनली नंबर 1 पर आते हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। जी हां, ज्यादातर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स स्वीट क्रेविंग्स को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और जब मीठा खाने की क्रेविंग्स हमारे अंदर ज्यादा होती हैं तो हम कहीं ना कहीं चीट कर ही लेते हैं, खा ही लेते हैं। साथ ही कुछ रीसेंट स्टडीज और WHO ने भी यह वार्निंग जारी की है कि कुछ खास तरह के शुगर फ्री प्रोडक्ट्स लंबे समय तक खाने से कैंसर जैसी बीमारियां होने का रिस्क भी हो सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये लगते तो चीनी का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन असल में यह चीनी से भी ज्यादा बुरे होते हैं। तो ये थे दोस्तों वो 10 हेल्दी दिखने वाले फूड्स जो कि एक्चुअली अनहेल्दी हैं। अब आइए जानते हैं कि आप कैसे यह जान सकते हैं कि कोई फूड अच्छा है या फिर नहीं, या आपको सूट कर रहा है या नहीं। तो कोई फूड खाने के 1 से 2 घंटे के बाद अगर आप यह 3 सवाल अपने आप से पूछते हैं और इनके जवाब आपको हाँ में मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि यह फूड आपको सूट नहीं कर रहा है। अब ये 3 सवाल कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या खाना खाने के बाद आपको ज्यादा नींद आ रही है? दूसरा, क्या थोड़ी सी देर के बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है? और तीसरा कि क्या चाय, मीठा या कुछ और खाने का मन आपको बार बार होता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका मतलब यह है कि आपके खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं हैं, आप अनबैलेंस्ड और अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। दोस्तों, इस जानकारी का मकसद यह नहीं है कि आप खाने से डरने लगें। इसका गोल सिर्फ एक है, और वो यह कि आप सही डिसीजन ले सकें। हेल्दी रहने का मतलब सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर करना नहीं होता। हेल्दी रहने का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ खाना और सही चीजों को चुनना। और अगर यह जानकारी आपके किसी फैमिली मेंबर के काम आ सकती हो तो प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहां तक जानकारी देख ली है, आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन फूड्स के कुछ हेल्दी रिप्लेसमेंट की लिस्ट भी आपके लिए तैयार करूं?